हम अक्सर बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़, जहां मुंबई के पास एक छोटे से गांव की कुछ औरतों ने मिलकर एक काम की शुरुआत की थी। आज वही बिजनेस पूरे देश के घर घर में बिक रहा है। लिज्जत पापड़, As the Lijjat Papad. लिज्जत पापड़ के Lijjat Papad. लेकिन आज भी इंडिया के कई ऐसे गांव हैं जहां ऐसी बहुत मल्टी टैलेंटेड औरतें हैं जिन्हें अपना टैलेंट दिखाने का कभी मौका नहीं मिलता। और इसीलिए आज हम आए हैं भिवानी के पास एक छोटे से गांव में। लेकिन यही गांव क्यों? सबसे बड़ी समस्या मतलब स्पोर्ट्स में देख सकते हो आप बैकग्राउंड में कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे लेकिन इसमें मतलब कि पानी के समय में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। जैसे कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, मतलब लोकल डॉक्टर होते हैं वो भी नहीं है। स्कूल के हाल भी ऐसे ही हैं, उसके लिए भी भिवानी जाना पड़ता है। मोस्टली कामों के लिए शहर में जाना पड़ेगा। और कितनी दूर है वो शहर यहाँ से? शहर यहाँ से 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर। हाँ। इस गांव में दूर दूर तक कोई ठीक दुकान भी नहीं थी। हर छोटी चीज के लिए लोगों को 20 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। और ऐसे में एक बिजनेस खोलना जहां सिर्फ औरतें काम करें बहुत रिस्की था, बहुत मुश्किल था। लेकिन बिजनेस करे कौन सा, यही जानने के लिए हमने यहाँ की औरतों से बात करी। राम राम भाई, मेरा नाम संतोष है। मेरा नाम सीमा है। राम राम भाई, मेरा नाम पिंकी है। सुमित्रा मेरा नाम से। मेरा नाम कविता है। डांगर डूंगरा में बैश्या में वो करके अपना गुजारा कर रही हूँ। पति मेरा खेती करे है। ये मेरे एक दो भैंस का भी होता है। हाँ, दूध भैंसिया का दूध बेचा भाई, दूध बेच बेच थोड़ा थोड़ा गुजारा करा भाई। खेती बाड़ी का करना बहुत सब भाई सिलाई कर ले से। मैं खेती बाड़ी करा। हाँ, गांव में बात शुरू हुई तो एक बात समझ आई, ये गांव टैलेंट से भरा पड़ा है। सबसे ज्यादा कॉमन स्किल थी सिलाई। मैं सिलाई करती हूँ। सिलाई कढ़ाई को कुछ काम है हल्का फुल्का। भाई थोड़ी बहुत सिलाई सिलुई आवश्य यार, थोड़ी बहुत हुआ है बात है। ये सर रामजा से हमारे पास कौन सी माई करवा आवश्य आवश्य है थोड़ी बहुत भाई। दरीदारी भी बनाए लिया आजकल कौन दरिया ने ओ करे है रेडीमेड लिया से। सीमान खातर आवे हैं 2 सूट, वो शहर में बाजे हैं। शहर में फायदा है सबका। मेरे तो अड़गा में तो शायद कौन कोई फायदा भी। अड़ कोई कौन करवांदारी से महंगे महंगे सूट कौन ले तार कौन सी माई करवा हमारे पास। समाओगे सूट बहनी सिलवावे सब हैं, सबके में रेडीमेड चल पड़ा। फिर क्या करें, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। कोई सिलाई सीख रही हूँ तो कोई सीखने वाले भी आ जाते, उसको भी सिखा लेती हूँ मैं। फिर न्यू है काम आ जाता मेरे को, तो मैं भी काम 2 आने रुपये आ जाते मेरे पास में भी। यहाँ हर दूसरी औरत को सिलाई आती थी और वही बन गया हमारा बिजनेस आइडिया। हम खोलेंगे इस गांव का पहला लेडीज फैशन बुटीक और ये बुटीक बनेगा वो जरिया जिससे यहाँ की औरतें आगे बढ़ेंगी, एम्पावर होंगी। लेकिन गांव में कुछ भी करने के लिए चाहिए होती है सरपंच जी की परमिशन। तो बेसिकली हमारा क्या प्लान था, मैं और मेरी टीम ने यहाँ पर पूरे गांव में हमने विजिट करा, लोगों से बात करी, सारी औरतों से बात करी एंड वी वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल इनके लिए। हमारा ये था कि हम एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करें। तो बेसिकली हम सारे ऑड्स फिगर आउट करने के बाद हमने ये डिसाइड करा कि क्यों ना यहाँ पर सारी औरतों को इकट्ठा करा जाए और उन सबको एक साथ जोड़ के एक छत के नीचे एक ऐसा शोरूम खोला जाए जहाँ पर ये सब सूट बनाए और सूट बेचे। और यहाँ से सारे लोग शहर जाते हैं, रोहतक जाते हैं, तो उस चीज़ों को यहीं पर प्रोड्यूस करा जाए और यहीं से बेचा जाए और बाकी जो आसपास के गांव है, शहर है, वो भी यहाँ पर आए देखने के कैसे सस्ता माल बन रहा है, अच्छा माल बन रहा है। देखो सर, ऐसे अच्छे काम के लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बिल्कुल साथ खड़े मिलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपकी ये जो प्रोग्राम आप गांव में करने जा रहे हैं। मैं सही बताऊं, मेरा मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में ये बिल्कुल है कि मैं महिलाओं को गाँव का आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। और आप तो मेरा जो मैनिफेस्टो उसी का काम करने जा रहे हैं। तो मुझे भी इस चीज़ के लिए तो बड़ी आपका एहसानमंद भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ। और अच्छी बात ये थी कि सरपंच जी और वहाँ के सभी लोग हमारी सपोर्ट में थे और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो हमारी भरपूर दिल से मदद करेंगे। इसमें सहयोग जो है जितना हो सके गाँव करेगा। मेरा भी यही तात्पर्य है कि हमारी गाँव के औरतें जो है ना स्वावलंबी बने, अपने आप जो है ना कपड़े लाएं और डिजाइन बना के सिलाई करके उसको सप्लाई करें। और अगले ही दिन जासूस लग गया लोकेशन की तलाश में। जब तक जासूस लोकेशन ढूंढ रहा था, मैंने वहां की सभी औरतों को इकट्ठा करा और अपना प्लान समझाया। तो आंटियों देखो, हमने डिसाइड करा है कि आपके जो औरतें हैं यहाँ पर, जिन को सिलाई आती है, उन सबको हम रोजगार देने वाले हैं। उन सब जिन को सिलाई आती है, जिन को सिलाई सीखनी है, वो सब हम यहाँ पर एक शोरूम खोलेंगे, उसमें आए, सीखें,
बनाएं और यहाँ की औरतें उनको सपोर्ट करें। यहाँ की औरतें वहीं पर आए और वहीं से खरीदे सूट। गांव का पैसा गांव में ही रहे और अपने लोग जितने जानकारों को आप जानते हो, अभी आप सूट कहाँ से लेते हो? भिवानी से। तो जो भी वहां से जाता है लेने, उनको भी बोलो कि यहाँ आए लेने, बाहर क्यों जाना? जब घर की औरतें बनाएंगी तो घर की औरतें खरीदे। बेस्ट आइडिया है, सब लोग सपोर्ट करोगे? प्लान सुन के सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। कुछ ने तो मुझे श्योरिटी भी दी कि वो 100% हमारा साथ देंगे। स्पेशली सीमा जी, जो बहुत टाइम से सिलाई कर रही थी और कुछ बड़ा करना चाहती थी। अगले कई दिन जासूस ने अलग अलग बिल्डिंग्स देखी